और अब खबर यूपी के नोएडा से है, जहां सेक्टर 150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में भरे पानी में डूबने की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। इस मामले की जांच के लिए एडीजी मेरठ जोन के नेतृत्व में 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया गया है, जो 5 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप देगी। और दूसरी ओर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया गया है। इससे पहले नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को भी बर्खास्त किया जा चुका है। साथ ही 2 बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई है। हालांकि अगर यह कार्रवाई पहले कर दी गई होती तो युवराज के साथ यह हादसा ना होता। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक उन्होंने इस गड्ढे के बारे में नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर से कई बार शिकायत की। बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब नोएडा के एसीईओ सतीश पाल सिंह से हमारे संवाददाता ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो पुरानी शिकायतों को तलाश कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि लोगों ने किसे कंप्लेन दी और अगर कंप्लेन आई तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कभी अथॉरिटी के लोग जो वहाँ रहते हैं और तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं, कभी नहीं देखा कि वो इस तरह से टी पॉइंट पर राइट कट है, फोग में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों का कभी संज्ञान लिया गया था? नहीं, वहाँ पर नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन अब कोई स्पेसिफिक जगह विशेष के बारे में तो इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और आगे भी लगवा देंगे। किसी तरह की एप्लीकेशन आप लोगों को नहीं मिली पहले या क्या चीज़? दिखवा रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशंस की बात है, पहले की बता रहे हैं। अब कब की एप्लीकेशन है, किसके द्वारा दी गई है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है डाक में आने का, उससे हम लोग देख करके आगे कार्रवाई करते हैं। इसमें जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम तो सीईओ और दूसरे जो बड़े अधिकारी आपके पास भी, अब मुझे नहीं पता कि आपके पास कितनी जानकारी आई होगी, लेकिन सबको हमने बताया, सबको जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, ये स्थानीय लोगों का आरोप है। नहीं, इसको हम लोग दिखवा रहे हैं कि जो उनके एप्लीकेशंस आई है वो किस स्तर पे आई थी और उसमें क्यों कार्रवाई नहीं हुई है। और नोएडा के एसीईओ सतीश पाल सिंह का कहना है कि उन्हें इस गड्ढे की शिकायत के बारे में मालूम ही नहीं था। वो दूसरे अधिकारियों पर पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस सोसाइटी में युवराज रहता था, वहां के लोगों ने सतीश पाल से मिलकर कई बार इस गड्ढे को लेकर शिकायत की, लेकिन उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और लोगों का आरोप है कि जब उनके पास शिकायत लेकर जाते थे तो एसीईओ सतीश पाल सिंह उन्हें बदसलूकी करके बात करते थे। भी नहीं मिला है। सतीश पाल जी ने बहुत अच्छे से हमें एश्योरेंस दिया कि भाई ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपिंग एरिया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमने एप्लीकेशन दी है उनको पर्सनली जाके, 1 साल से दिया है। उन्होंने सब अपनी वहाँ पे ड्रॉर में डाल के रखे हुए हैं सारी चीजें, कोई काम नहीं किया। हमने रिक्वेस्ट भी किया। एक तो इतना बिहेव इतना गंदा है उनका, सतीश पाल जी का। और ये जो कागज आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन है, इनमें कई मांगों का जिक्र है और ये नोएडा अथॉरिटी को और दूसरे जो विभाग है उनको दी गई थी। उसमें ये भी जिक्र है कि जो ओपन ये जो पूरा नाला है इसको ढका जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी जिक्र किया गया है। यमन जी, कब दी थी आपने? हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम हम एप्लीकेशन देते गए हैं। तो पहली एप्लीकेशन मेरे ख्याल से आज से 1 साल पहले दी गई थी। और प्लस जन सुनवाई में भी बहुत सी कंप्लेन करी है कि सारी ड्रेनेज कवरेज, मोबाइल नेटवर्क कुछ भी इस एरिया में नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारे पास नोएडा अथॉरिटी की। वो बस एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं।